हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे क्लास +1 से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे, जैसे कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड फैक्टोरियल n एंड इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। ये दो तरह के साइन होते हैं इसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। फैक्टोरियल n क्या कहा इसने? 1 से लेकर n तक, अगर मैं n फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर उनके प्रोडक्ट को हम कहते हैं फैक्टोरियल n। जैसे मेरे पास मान लो फैक्टोरियल 6 निकालना है, तो आप इसको 6 एक कम किया 5 4 3 2 1, यानी कि 1 से लेकर 6 तक जितने नंबर उनसे इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास फैक्टोरियल 6 आ गया। तो फैक्टोरियल 6 किसके इक्वल आया? मल्टीप्लाई करो तो ये 720, तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। ये क्या है मेरे पास? जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उस नंबर से लेकर 1 तक जितने नंबर है उनका प्रोडक्ट कर देना है, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। अब एक खास बात याद रखनी है, फैक्टोरियल हमेशा हम किसका निकालते हैं? होल नंबर का निकालते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का निकाल सकते हैं। अब देखो, अगर इसके अंदर ना ही मैं नेगेटिव नंबर डाल सकता हूं ना ही मैं फ्रैक्शनल नंबर डाल सकता हूं, ठीक है। ये हमेशा होल नंबर के ही या पॉजिटिव इंटीजर के ही हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये हो गया 120। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मैं ऐसे लिखा है 6 फैक्टोरियल लिखा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अगर 6 को ढक लूं तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ? 5 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, तो उसका मतलब मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। जहां पर मैं फैक्टोरियल डाल दूंगा पीछे वाले प्रोडक्ट नहीं आएंगे। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये कैसे फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है तो मैं इसको खोलूंगा n, उससे आगे वाला नंबर कौन सा आएगा? n-1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कि n फैक्टोरियल क्या होगा? n को छोड़ के उसके बाद जो n-1 है उसके ऊपर क्या डाल दो? फैक्टोरियल डाल दो। जैसे ये n फैक्टोरियल था n, n-1, n-2, n-3 सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसको ढक लेता हूं तो ये n-1 नंबरों का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने? फैक्टोरियल डाल दिया, ठीक है। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 8, छोटा कौन है? 6 फैक्टोरियल। तो बड़े वालों को तोड़ देंगे, क्या आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। नीचे मेरे पास कितना आया? 6 फैक्टोरियल। तो ये और ये कट जाएगा, बचा मेरे पास आंसर 56। आगे चलते हैं। फैक्टोरियल 1 किसके इक्वल होगा? 1, क्योंकि एक ही नेचुरल नंबर है 1, ठीक है। अब हमने निकालना है फैक्टोरियल 0, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 0 कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला देखो, ये वाला n फैक्टोरियल क्या होता है? n-1, इसके अंदर 1 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मैंने क्या किया? पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था n फैक्टोरियल n-1, तो मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो ये फैक्टोरियल 1 क्या होगा? फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 1 किसके इक्वल आ गया? फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 1 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 के, ठीक है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है, ना ही फ्रैक्शन वाले नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे छोटा जो फैक्टोरियल हम निकालेंगे वो 0 का फैक्टोरियल होगा। 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 के। चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करोगे? यहां पर 8 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमें गिवन था 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर आप ऐसे दिया हो तो आप क्या करोगे? दोनों में से छोटा देखो कौन है? 6, बड़ा 8 है, तो 8 को तोड़ दो, 8 इंटू 7, ठीक है। पीछे कम होता जाता है, जब मर्जी हम उसके ऊपर क्या डाल सकते हैं? फैक्टोरियल डाल सकते हैं। नीचे फैक्टोरियल 6 है, प्लस फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7, नीचे फैक्टोरियल 7 है, इज इक्वल टू x। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, 8 7 का 56 प्लस 8 इज इक्वल टू x।
तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 64। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर 8 फैक्टोरियल इसकी इधर भेज दिया, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 × 7, पीछे हम 6 के ऊपर फैक्टोरियल डाल दिया, नीचे 6 फैक्टोरियल, दोनों फैक्टोरियल कट जाएंगे, तो 8 7 का 56 प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 64। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हैं, तीनों इसी तरीके से हो जाएंगे। चलिए अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल n+2 दिया है 2550 फैक्टोरियल n, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n+2 और n फैक्टोरियल में से बड़ा कौन है n+2, तो n+2 को खोलेंगे, n+2 एक कम करेंगे n+1, फिर फैक्टोरियल n आ जाएगा। यहाँ पर 2550 फैक्टोरियल n, दोनों तरफ फैक्टोरियल n कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, अब ये 2550 इधर लेके माइनस हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, -b पॉजिटिव नेगेटिव b² -4ac/2 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम चल रहा है, इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास n आया 49 और एक का नाम 52 माइनस में। ठीक है, n कहाँ यूज हो रहा है, फैक्टोरियल के अंदर यूज हो रहा है, तो n कभी भी मेरे पास नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक ही आंसर आया इसके अंदर, कौन सा आंसर आया 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे था, n+1 फैक्टोरियल 60 n-1, तो n+1 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो कितना आएगा n+1 n, एक और कम करेंगे तो n-1, तो दूसरी तरफ मेरे पास n-1 है, तो यहाँ छोड़ देंगे, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर जो n आ रहा है यहाँ पर 241 का स्क्वायर रूट सॉल्व होता नहीं है, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है। देयरफॉर दिस वैल्यू ऑफ n आर नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज जो n जो है फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकता, तो यहाँ पर n कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आसान थे इसलिए पहले ही सॉल्व करके लिख दिए मैंने। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n, क्या प्रूव करना है 1 × 3 × 5 × n-1 × 2 की पावर n। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब 2n को कैसे लिखेंगे हम, 2n एक और कम करेंगे 2n-1, एक और कम करें 2n-2, चलते चलते हम 4 3 2 1 किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, लास्ट में मेरे पास क्या आते हैं 3 2 1, लास्ट तक जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ किसी भी नंबर का, मतलब जो फैक्टोरियल होता है उस नंबर से लेके 1 तक नंबरों का प्रोडक्ट होता है। तो 2n क्या होगा 2n 2n-1 2n-2 4 3 2 1, नीचे n फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 3 5 ये ऑड नंबर्स हैं, तो अगर 2n नंबर्स होंगे तो n नंबर बीच में इवन होंगे, n नंबर मेरे पास क्या होंगे ऑड। देखो मतलब अगर मेरे पास 200 टर्म्स हैं तो बीच में 100 टर्म्स जो होंगी वो इवन होंगी और 100 टर्म मेरे पास क्या होंगी ऑड होंगी। 100 इवन टर्म्स 100 ऑड टर्म्स। अब 2n 2n-2 4 2 ये सभी क्या है मेरे पास इवन। ऑड कौन कौन सी होंगी, यहां से देखो 1 3 5 सो ऑन, लास्ट में मेरे पास क्या होगा 2n-1। ठीक है, 2n हमेशा इवन होता है, तो 2n-1 क्या होगा मेरे पास ऑड, तो ये बन गया 1 × 3 × 5 × 2n-1। अब इवन कौन कौन से, ये 2 4 2 × 4 × 6 × सो ऑन, लास्ट में मेरे पास कितना है 2n, नीचे मेरे पास कितना आ गया फैक्टोरियल n। अब एक बात ध्यान रखो 1 × 3 × 5 × 2n-1 ये तो आंसर में है, यानी कि इसको तो हमने कुछ करना नहीं है, छेड़ना नहीं है। अब इसको ध्यान से देखो 2 4 6 2n है ना, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको ऐसे लिख लो, यहां पर यहां से 2 निकालो, यहां से 2 निकालो, यहां से 2। अब इवन कितनी टर्म्स है n टर्म्स है, तो 2 की पावर n कॉमन निकलेगा। देखो अब यहां से 2 निकालेंगे, एक यहां से 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहां से 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब n इवन टर्म्स थी, n इवन टर्म्स थी, n ऑड टर्म्स थी, तो अगर n ऑड टर्म्स है तो 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो 1 × 2 × 3 × सो ऑन n डिवाइड बाय ये फैक्टोरियल n दिया हुआ है। अब लिखो 1 से लेकर n का प्रोडक्ट लिखा 1 × 2 × 3 × n, ये का मतलब क्या है, अगर कहीं हम लिखते हैं 1 × 2 × 3 × 4 तो ये इसका मतलब क्या है 1 × 2 × 4, 1 से लेकर 4 तक नंबरों का प्रोडक्ट लिखा है, यानी कि फैक्टोरियल 4 है। यहाँ 1 से लेकर n तक नंबरों का प्रोडक्ट लिखा हुआ, तो ये बन गया 1 × 3 × 5 × 2n-1 2 की पावर n, तो ये फैक्टोरियल n बन गया। नीचे भी मेरे पास क्या है फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल कट जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास आ गया।
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके से होते हैं, एक तो एडिशन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होती क्या है, ये क्या डिस्कस करती है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई काम आप m तरीके से कर रहे हो, ठीक है, कोई टास्क है आप m तरीके से कर रहे हो, दूसरा टास्क आप n तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, अगर दोनों टास्क को एक साथ किया जाए तो उनके कितने तरीके होंगे, m इंटू n तरीके होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पहला जो काम है वो 3 तरीके से कर रहे हो, दूसरा काम 2 तरीके से कर रहे हो, अगर कंबाइन काम निकाल रहे हो, ठीक है, एंड यहाँ पर दोनों काम, पहला टास्क भी कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा टास्क भी कंप्लीट होना चाहिए, दोनों कंबाइन टास्क कितने तरीके से कंप्लीट करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर पहला टास्क दिया है m वेज, दूसरा टास्क दिया है n वेज, दोनों टास्क अगर हमने एक साथ करने हैं तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास m इंटू n। ठीक है, जहां पर एंड कंडीशन होती है वहां पर हम दोनों टास्क, मतलब इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड कंडीशन का मतलब दोनों ही टास्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक से काम नहीं बनेगा, मतलब पहला टास्क भी करना है, दूसरा टास्क भी करना है। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ तो कुछ खास समझ नहीं आया होगा, पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो आपके पास 3 शर्ट हैं, S1, S2, S3, और आपके पास 2 पैंट है, P1 और P2। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ आप शर्ट कितने तरीके से पहन सकते हो, कितने वेज हैं आप शर्ट पहनने के, आप S1 भी डाल सकते हो, S2 भी डाल सकते हो, आप S3 भी डाल सकते हो। तो शर्ट डालने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3 वेज हैं। ठीक है जी, अब पैंट डालने के कितने तरीके हैं, आपके पास 2 पैंट है मान लो, तो 2 वेज हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी, मतलब आप कितने तरीके हैं जिसमें आप शर्ट एंड पैंट दोनों डालनी है, शर्ट भी डालनी है और पैंट भी डालनी है, तो उसको डालने के कितने तरीके होंगे, इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 वेज शर्ट डालने के, 2 वेज पैंट डालने के, कंबाइन कितना आएगा, शर्ट एंड पैंट डालने के कितने तरीके होंगे, 6 वेज होंगे जी। ठीक है जी, क्लियर है, तो 3 इंटू 2 इज 6 वेज। ठीक है, अब यहां पर देखो कैसे, आपके पास 3 शर्ट है, S1, S2, S3, और पैंट कितनी है, P1, P2। आप ऐसा कर सकते हो, शर्ट 1 और पैंट 1 डाल सकते हो, मतलब S1 और P1। ठीक है, ऐसा कर सकते थे, शर्ट 1 के साथ पैंट P2 डाल सकते हैं, तो S2 P2, S1 P2। ठीक है, शर्ट 1 के साथ पैंट 1 और शर्ट 1 के साथ पैंट 2। अब सेकंड शर्ट के साथ पैंट 1 डाल सकते थे, P1, और सेकंड के साथ सेकंड S2 इंटू P2। थर्ड शर्ट के साथ पैंट P1 डाल सकते थे, और थर्ड शर्ट के साथ आप P2 डाल सकते थे। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आया, कितने वेज निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 तरीके आए, जो हमने इस फंडामेंटल रूल से निकाला था कि अगर एक टास्क आप 3 तरीके से कर रहे हो, दूसरा 2 तरीके से कर रहे हो, तो कंबाइन कितने तरीके से करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 6 वेज। तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप इन 6 तरीकों से ही कपड़े डाल सकते हो। ठीक है, S1, S2, S3 और P1, P2। ठीक है, तो ये होगी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपने दोनों टास्क एक साथ करने, मैं शर्ट और पैंट दोनों साथ डालनी है, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले इसके कुछ सम कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पीपल बी सीटेड इन रो कंटेनिंग 7 सीट। ठीक है, एक रो है जिसके अंदर 7 सीट है, हमने 3 लोगों को वहां पर बैठाना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पर्सन बैठेगा उसके पास कितने तरीके होंगे बैठने, कितने वेज होंगे। अगर 7 सीट हैं तो वो सातों में किसी भी जगह बैठ सकता है, तो फर्स्ट पर्सन हैव 7 ऑप्शन, उसके पास 7 ऑप्शन है, वो किसी भी चेयर पर बैठ सकता है, तो ही इज सीटेड इन 7 वेज। अब जो सेकंड पर्सन होगा जो बैठेगा, अब एक पर्सन वहां बैठ चुका है, अब कितनी सीट खाली है, 6 सीटें खाली हैं, तो सेकंड पर्सन के पास कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं, तो ही सीटेड इन 6 वे। तो थर्ड पर्सन कैन बी सीटेड इन डैश वेज, थर्ड पर्सन कितने तरीके से बैठ सकता है। अब 2 लोग बैठ चुके हैं, 5 सीटें बची हैं, तो उसके पास 5 ऑप्शन है, वो पांचों में किसी भी जगह बैठ सकता है, तो इन 5 वेज। ठीक है, तो पहला पर्सन 7 तरीके से बैठ सकता है, दूसरा 6 तरीके से, तीसरा 5 तरीके से। ठीक है, अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने तीनों को बैठाना है, तीनों ही काम करने हैं। ठीक है, यहां पर एंड आ रहा है, यहां पर ये भी करना है, ये भी तीनों को बैठाना है। जब तीनों काम, तीनों टास्क हो रहे हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये कितना हो गया मेरे पास 30 इंटू 7, 210 वेज होंगे उन दोनों को वहां 3 रोज के अंदर, एक रो के अंदर 7 सीटर के अंदर बैठाने के लिए। ठीक है,
तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने यूज किया है। बड़ा आसान है कि एक टास्क करने के लिए 7 तरीके थे, दूसरे के लिए 6 थे, तीसरे के लिए 5 थे। जितने मर्जी टास्क हो, ठीक है, अगर वहां पर वो कह रहे तीनों सभी करने हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, रिपीटेशन डिजिट नॉट अलाउड, सेकंड में रिपीटेशन डिजिट इज अलाउड। ठीक है, तो गिवन डिजिट आर 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 5 है, और कितने डिजिट का वर्ड बनाना है हमने, तो कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड 3। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखो, मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, 3 डिजिट का, 5 डिजिट मेरे पास हैं, और मैंने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहली प्लेस में इन 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो फर्स्ट प्लेस जो मेरे पास 5 तरीके से भर सकते हैं, एक नंबर यहाँ आ गया। ठीक है, नंबर कितने रह गए, 4, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने, यहाँ 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास 4 तरीके होंगे, और फर्स्ट, अब ये 2 डिजिट यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3, वही लिखा मैंने यहाँ पर। तो फर्स्ट प्लेस 5 वेज, सेकंड 4 वेज, थर्ड 3 वेज। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल के साथ कितने नंबर ऑफ डिजिट बनेंगे, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी कि 12 इंटू 16। ठीक है, अब उसने कहा है कि दूसरे पार्ट में रिपीटिशन इज अलाउड। अब कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, तो 3 डिजिट का बनाना था मैंने, 1 2 3। ठीक है, तो यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर। ठीक है, अब यहां पर कितने ऑप्शंस को फिल करने के, 5, फर्स्ट प्लेस 5 तरीके से। जो नंबर यहां आया यहां पर भी आ सकता है, तो ये 5 जो डिजिट होंगे, कोई भी यहां पर इन 5 में कोई भी आ सकता है, तो ये सेकंड प्लेस भी 5 तरीके से फिल कर सकेंगे। और यहाँ रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी 5, तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 125 डिजिट। तो एक तो हो गया जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं करेगी, एक मेरे पास हो गया जहां पर रिपीटिशन अलाउ करेगी। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 अज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, अब हमने 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके लास्ट डिजिट में क्या होता है, इवन आता है, यूनिट प्लेस में इवन आता है। तो गिवन डिजिट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डिजिट 6 है, नंबर ऑफ इवन डिजिट 3 है, नंबर ऑफ प्लेसेस टू बी फिल्ड, 3 प्लेसेस फिल करनी है, 3 डिजिट का बनाना है, ऐसे है ना। तो यूनिट, अब सबसे पहले देखो इवन नंबर में सबसे खास क्या होता है, ये वाली यूनिट प्लेस। ठीक है, इसको कैसे फिल करना है, अब इसको अगर पूरे 3 डिजिट के नंबर को मैंने इवन बनाना है, तो लास्ट नंबर मेरा इवन होगा, तो वो इवन बन जाएगा। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 4 और 6 3 इवन नंबर है। यहाँ पर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा। क्योंकि इसको भरने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन 3 वेज। अब कोई ना कोई 2 4 6 में कोई ना कोई नंबर यहाँ आ गया, 6 नंबर थे, एक नंबर यूज हो चुका है। अगली प्लेस में 5 नंबर यूज होंगे क्योंकि एक पहले यूज हो चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 2 यूज हो चुके हैं, तो यहाँ कितने तरीके होंगे, 4। तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, तो ये 15 इंटू 4 कितना हो गया, 60 नंबर आ गए। ठीक है, बड़ा आसान बनता है यहाँ पर। अब अगर रिपीटेशन अलाउड होती, ठीक है, यहाँ कोई नंबर आ गया 2 4 6 में से कोई भी नंबर आ गया, इसको भरने के 3 ऑप्शन रहेंगे क्योंकि इवन नंबर लास्ट में इवन चाहिए, तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ आ गया वो रिपीट हो सकता है, तो 6 के 6 नंबर जो हैं ये यहाँ आ सकते हैं, तो 6 वेज, और पहली प्लेस को भी 6 वेज, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 6 इंटू 3, 36 इंटू 3 इज 108। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।